बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। पहले हम ये समझ लेते हैं कि भावनाएं यानी इमोशन के लिए कौन से ग्रह आपके जीवन में जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो बड़े इमोशनल होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े क्रूर होते हैं, उनके अंदर इमोशंस ही नहीं होते हैं। तो आखिर कौन जिम्मेदार होते हैं? देखिए, भावना मन का सब्जेक्ट मैटर है, इमोशंस आपके मन का एक हिस्सा है। मन के बड़े सारे हिस्से हैं, कभी चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन मुख्यतः मन का एक प्राइमरी हिस्सा जो है वो आपके इमोशंस हैं, वो आपकी भावनाएं हैं। और भावना के लिए मुख्य रूप से एक ही ग्रह जिम्मेदार होता है, उसे कहते हैं चंद्रमा। अलग अलग ग्रहों के साथ इसका जैसा संबंध होता है, भावनाओं का अलग अलग रूप हो जाता है। चंद्रमा का मतलब होता है पानी, वाटर। तो अगर पानी में हरा रंग मिलाया तो हरा हो गया, लाल मिलाया तो लाल हो गया। यानी जिस ग्रह के प्रभाव में चंद्रमा होता है उसी तरह की आपकी भावनाएं हो जाती हैं, उसी तरह के आपके इमोशंस हो जाते हैं। ये जो पाप ग्रह हैं ये भावनाओं को दूषित कर देते हैं, और जो शुभ ग्रह हैं इनसे आपकी भावनाएं शुद्ध हो जाती हैं। भावनाएं सबसे ज्यादा दूषित होती हैं राहु से। राहु जब चंद्रमा को प्रभावित करता है तो जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपके इमोशंस हैं, वो थोड़े विकृत हो जाते हैं, वेयर्ड हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं। और राहु जब भावनाओं पे असर डालता है तो इसकी वजह से भावनाओं का रूप विकृत हो जाता है, खराब हो जाता है। आपकी कुंडली में जो जल तत्व है, वाटर एलिमेंट है, और जो जल तत्व की राशियां हैं, ये आपकी भावनाओं से जुड़ी हुई होती हैं। आपकी कुंडली में लग्न, द्वितीय और द्वादश का जो इलाका है वो जल का इलाका है, और कर्क, वृश्चिक और मीन राशि जो है वो जल की राशि है। जब ये हाउसेस या जब जल की राशियां पीड़ित होंगी, खराब होंगी, तो आपकी भावनाएं आपको परेशान करेंगी, या तो दूषित होंगी या तो निगेटिव होंगी। और जल की राशियों में भी कर्क राशि सबसे ज्यादा भावुक मानी जाती है। कर्क राशि के लोग सामान्यतः आप देखेंगे इमोशनल होते ही हैं। वो इमोशन किसकी तरफ है वो बात का सवाल है, लेकिन कर्क राशि इमोशनल बनाती है। टेंडेंसी और टेम्परामेंट कर्क वालों का इमोशनल होता है। अगर वो दुष्ट होंगे तो उस दुष्टता में भी कहीं ना कहीं कोई भावना होगी, कोई ना कोई इमोशन होगा। वो इमोशनल टेम्परामेंट से बाहर सामान्यतः आसानी से नहीं आ पाते। चंद्रमा और शुक्र लगभग एक ही स्वभाव के ग्रह हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि शुक्र का भी आपकी भावनाओं से गहरा संबंध है। होता क्या है, चंद्रमा हर तरह की भावना दिखाता है, अच्छी भी, बुरी भी, प्रेम की भी, वैराग्य की भी। शुक्र जो है वो रोमांटिसिज्म का मालिक है, प्रेम की भावनाएं पैदा करता है। प्रेम की भावना, काम की भावना, इस तरह की जो भावनाएं होती हैं जो लव एंड लस्ट से जुड़ी होती हैं, उसके पीछे शुक्र होता है। शुक्र वाली भावनाएं ज्यादातर प्रेम के मामले में, वैवाहिक जीवन के मामले में या रोमांस के मामले में ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। इसीलिए जब चंद्रमा पर शुक्र का प्रभाव होता है तो ऐसे लोगों के अंदर रोमांस वाला पार्ट बहुत अच्छा होता है, या ऐसे लोग बड़ा अच्छा लिखते हैं, बड़े अच्छे कवि होते हैं, बहुत अच्छे राइटर हो जाते हैं, और ऐसे ऐसे फिक्शंस लिखते हैं, ऐसे ऐसी कविताओं की रचना करते हैं कि आप उसमें खो जाते हैं। शुक्र जो है वो एक खास तरह की भावना का मालिक है, जो होता है रोमांस का मामला या जो होता है प्रेम का मामला। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो इमोशनली बड़े कमजोर होते हैं। थोड़ी सी बात होगी, आंखों से आंसू गिरने लगेंगे, मूवी देख लेंगे, किसी के दुख के बारे में सुन लेंगे, कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं प्रकट हो जाती हैं। देखिए, इमोशनल होना बिल्कुल बुरा नहीं है, इमोशनल होना बहुत अच्छा होता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो लोग भावनात्मक नहीं होते, इमोशनल नहीं होते, वो ईश्वर की उपलब्धि कभी नहीं कर सकते। लेकिन भावनाएं कभी कभी बिगड़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं, या निगेटिव सेंस में चली जाती हैं। कब होता है ऐसा? अगर कुंडली में जल तत्व बिगड़ा हुआ हो,
यानी आपकी कुंडली में कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि बुरी तरह से निगेटिवली प्रभावित हो तो आदमी ज्यादा इमोशनल होकर के डिप्रेशन में चला जाता है। कभी कभी आदमी अपनी भावनाओं पे काबू नहीं पाता। पत्नी का देहांत हो गया, पति का देहांत हो गया, माता पिता का देहांत हो गया, आप उसमें इस भावना में इतने डूब गए कि धीरे 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 डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ऐसा तब होता है जब कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि निगेटिवली प्रभावित होती है। अगर कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा हो, फायर एलिमेंट ज्यादा हो, जैसे चंद्रमा के ऊपर सूर्य या मंगल का प्रभाव हो या केतु का प्रभाव हो, तो व्यक्ति की भावनाएं क्रूर हो जाती हैं। यानी व्यक्ति दूसरों के दुख से भी दुखी नहीं होता, अपनों के दुख से भी दुखी नहीं होता। दूसरों को परेशान करने में, दूसरों की तकलीफ देखने में जो सैडिस्टिक प्लेजर है, जो दूसरों को दुखी देख के आनंद होना है, वो होना शुरू हो जाता है। क्रूरता, क्रुएल्टी पैदा करता है। और जितने भी क्रूर लोगों की कुंडली आप देखेंगे, चंद्रमा का मंगल सूर्य से मोटे तौर पे स्क्वायर में या दृष्टिगत संबंध बनता ही बनता है। अगर कर्क राशि में चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा आपका कर्क राशि में बैठा है, तो एक तो आपकी राशि कर्क हो गई। तो ऐसी स्थिति में अगर चंद्रमा कमजोर भी हो गया, तब आप भयंकर इमोशनल होंगे और भावनाएं आपको कदम कदम पर परेशान करेंगी। आपको थोड़ी सी बात किसी ने बोल दी, आपको बुरी लग जाएगी। आप कहेंगे नहीं, लेकिन इमोशनली आपको तकलीफ होगी। आप किनारे जाके रो लेंगे, लेकिन तकलीफ होती है। छोटी छोटी चीजें आपको परेशान करती हैं अगर चंद्रमा कर्क में हो और कमजोर हो। अगर कुंडली में चंद्रमा खराब हो जाए तो भावनाएं दूषित हो जाती हैं। और भावनाओं के दूषित होने का मतलब क्या है? काम भाव में ही लिप्त रहेंगे, लस्ट फैक्टर में ही लिप्त हो जाते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा दें, दूसरों को तकलीफ दे दें, इस तरह की भावनाएं आपके मन में पैदा होती हैं। चंद्रमा के साथ अगर बुध भी खराब हो जाए तो ऐसे लोग भावनात्मक रूप से गलत कदम उठा लेते हैं। चंद्रमा आपकी भावना है, आपका मन है। बुध जो है ना, वो आपकी बुद्धि है। भावना हमेशा बुद्धि से कंट्रोल होती है। भावना को कंट्रोल करना किसी और चीज से संभव नहीं है। आपको इमोशनली पता है कि जिससे आपकी शादी होनी है उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप भावनात्मक रूप से इन्वॉल्व हैं। अगर आपकी बुद्धि आपको समझा दे कि संबंध खत्म हो चुका है, आगे बढ़ो, तो आप आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आपकी बुद्धि भी काम ना करती हो और आप इमोशनली इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हो, तो फिर डीप डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, सुसाइडल थॉट्स, इस तरह की चीजें पैदा हो जाती हैं। यानी चंद्रमा को कंट्रोल सिर्फ एक ही ग्रह कर पाता है सामान्य स्थितियों में, उसे कहते हैं मरकरी यानी बुध। और बुध भी अगर चौपट हो गया तो इमोशनल होना आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है। मेडिकल साइंस की अगर हम बात करें तो आपके दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं, अलग अलग खानों में अलग अलग केमिकल होते हैं। खोपड़ी में छोटा सा क्रेमियम होता है और उसमें अलग अलग केमिकल और न्यूरोलॉन पाए जाते हैं। अब होता क्या है, जिस तरह का केमिकल दिमाग में कम होता है उस तरह की थिंकिंग आपकी ऊपर नीचे होने लगती है। आमतौर पे जो हैप्पीनेस बढ़ाने वाला केमिकल है उसे कहते हैं सेरोटोनिन। जब दिमाग में सेरोटोनिन कम हो जाता है तो आपकी हैप्पीनेस की जो फीलिंग है वो कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि देखिए, कुछ आसन ऐसे हैं, प्राणायाम ऐसे हैं जो शरीर में ग्लैंड से सिक्रीशन करवाते हैं, केमिकल बैलेंस को अच्छा कर देते हैं प्राणायाम से और आसन से और मंत्र जप से। तो ये तो करिए ही, ज्योतिष का समाधान है। साथ में इंस्टेंट रिलीफ के लिए जो आपका साइकेट्रिस्ट आपको दवाइयां दे रहा है सेरोटोनिन बढ़ाने के लिए, वो दवाइयां भी उसकी सलाह से आप खाइए, उससे आपको लाभ होगा। आप एकदम से रिस्क मत लीजिएगा कि दवाई छोड़ के आप कूद गए आसन करने के लिए। दोनों में टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आएगी जब आपकी दवाइयां धीरे धीरे कम होती जाएंगी और आप जल्दी स्वस्थ होते जाएंगे। देखिए, भावनाओं का मतलब पहले बताया, जल है ना, वाटर। और जल तो दूषित हो भी सकता है, शुद्ध भी हो सकता है, दूषित भी हो सकता है, मिक्सचर भी हो सकता है। और भावनाओं का दूषित होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे हमारे मन में दूषित भावनाएं आ जाती हैं, चाहे वो भावनाएं नकारात्मक भावनाएं हों, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की भावनाएं हों, या अश्लील तरीके के विचार मन में आए, अश्लील तरीके की भावनाएं। ऐसा भी होता है। क्या करना चाहिए?
देखिए, अगर आपकी भावनाएं दूषित हैं, आप चाहते हैं कि आपके मन में बुरे विचार ना आए, आप बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मन को रोक नहीं पाते, काबू नहीं कर पाते, क्या करेंगे? नियमित रूप से एक तो एकादशी का उपवास रखिए। एकादशी का उपवास रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। सात्विक आहार करिए, क्योंकि देखिए, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो भैया अपने आहार को ठीक करिए। अगर आप सात्विक आहार ग्रहण करेंगे, भावनाओं को शांत करना आसान होगा। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो मन की रिपेयरिंग कर देता है। देखिए, भावनाओं का दूषित होना, बुरा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप उन पे काबू नहीं करेंगे तो एक दिन भावना के वशीभूत होकर के आपसे गलत काम भी हो सकता है। इसलिए गायत्री मंत्र का यथाशक्ति जप करिए। सुबह शाम कम से कम 108 बार सुबह, 108 बार शाम को अगर आप गायत्री मंत्र का जप करें तो आपकी भावनाएं शुद्ध होंगी। या अगर बुरी भावनाएं आएंगी भी तो वो आएंगी और जाएंगी, वो रुकेंगी नहीं। सलाह लेकर के एक ओपल या एक पुखराज आपको पहनना चाहिए। ओपल या पुखराज दोनों में से कोई एक रत्न अगर आप सलाह लेकर के पहनते हैं तो ये भावनाओं पर अंकुश लगाने में, भावनाओं को कंट्रोल करने में काफी हद तक ठीक काम करते हैं और काफी हद तक इनका प्रभाव ठीक रहता है। बहुत सारे लोगों की जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, वो बड़े कमजोर होते हैं, बड़ी कोमल भावनाएं हैं। देखिए, मैं फिर कहूंगा, भावनात्मक होना, इमोशनल होना बुरा नहीं है, लेकिन इतनी कोमल भावनाएं हैं कि आप छोटी छोटी बात पर आपको बुरा लग जाता है, छोटी छोटी बात पे आप रोने लगते हैं या रोने लगती हैं, जरा सी दूरी होने पे आपको तकलीफ होने लगती है। यानी भावनाएं, आप बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हैं और इसकी वजह से आप कमजोरी का अनुभव करते हैं। क्या करना चाहिए? अपने मन को मजबूत कैसे बनाएं? भावनाएं तो रहें, लेकिन भावनाएं आपके ऊपर हावी ना हो पाए। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा पानी, प्लेन वाटर। महीने में एक पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा का उपवास रखिए और उस दिन जल और फल का प्रयोग करिए। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिए। शिव तांडव स्तोत्र आपके मन को बहुत मजबूत करेगा। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावत स्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। ये जो शिव तांडव स्तोत्र है, इसका गा गाकर रोज पाठ करिए। या अधिक से अधिक, अगर शिव तांडव आपको कठिन लगता है तो आप अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करिए। और अगर इमोशनली परेशानी ज्यादा है, आप इमोशनली अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, तो सलाह लेकर के एक पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। सलाह लेकर के अगर आप एक पन्ना पहने तो इससे निश्चित रूप से आपको लाभ होगा।